अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। IS 21 कंबाइंड विद IFRS 9 डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर फॉरेन करेंसी होगी, हमने इन्वेस्टमेंट किसी दूसरी कंट्री में की होगी, तो इसको किस तरीके से लेकर चलना है और क्या चीज़ आपको किस किस तरीके से आ सकती है वो हम डिस्कस करते हैं जी। ओमेगा लिमिटेड इज़ इनकॉर्पोरेटेड एंड लिस्टेड इन पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और OL इज़ दी कंपनी ओमेगा लिमिटेड जिसका हम काम कर रहे हैं। ऑन 1 May 12 it acquired 20,000 ordinary shares, 2% शेयर होल्डिंग सिर्फ, इन अलवादी लिमिटेड, अ दुबई बेस्ड कंपनी, एट अ कॉस्ट ऑफ AED 2,40,000। दुबई के रियाल 2,40,000 स्पेंड करके हमने 20,000 ऑर्डिनरी शेयर लिए और वो 2% थे। 2% से ये पता चलता है कि ये शेयर होल्डिंग IFRS 9 के अंडर डील होनी है। इट कुड नॉट बी एन एसोसिएट। एसोसिएट 20% से ऊपर चला जाए तो एसोसिएट हो जाता है। तो हमें, अगर हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कर रहे हों तो हमें ये इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम कौन से स्टैंडर्ड के अंडर फॉल कर रहे हैं। विच वॉज इक्वलेंट टू 9.6 मिलियन। वाह, 9,600,000। ये हमारी क्या चीज़ आ गई, कॉस्ट आ गई। अब पेपर में कुछ चीज़ें हाईलाइट भी करनी होती हैं, अपने पास आप 2 हाईलाइटर साथ लेकर जाया करें, कम से कम 2 हाईलाइटर। 20,000 ऑर्डिनरी शेयर हैं, फॉरेन करेंसी में 2,40,000 अमाउंट है, लोकल करेंसी में 9.6 मिलियन अमाउंट है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10। ये हमारी फेस वैल्यू। OL इंटेंड्स टू होल्ड, OL क्या चाहती है, होल्ड द शेयर्स टू अवेल बेनिफिट ऑफ रेगुलर डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स। अब आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स किए हुए हैं, आप चाहे भूल चुके हों, आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ये IFRS 9 से है। तो अगर आप भूल भी गए हों तो आपने परेशान नहीं होना, आपने स्टैंडर्ड ओपन करना है, IFRS 9 में आना है और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स के अंदर भाग के चले जाना है। आपको मैंने हाईलाइट करवाई होंगी चीज़ें, तो आपने हाईलाइट की होंगी। और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और यहाँ पर ही इक्विटी का था, ये था 4.1.5 इक्विटी से रिलेटेड था, नहीं सॉरी 4.1.4 इक्विटी से था। A financial asset shall be measured at fair value through profit and loss unless it is measured at amortized cost in accordance with this, or fair value through other comprehensive income in this. However, an entity may make an irrevocable election at initial recognition for particular investment in equity instrument that would otherwise be measured at fair value through profit and loss. डिफॉल्ट ट्रीटमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का था और वो था ट्रेडिंग के लिए। टू प्रेजेंट सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू इन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम 5.7.5, और वो आपकी इनकम से रिलेटेड है 5.7.5। तो उधर भी जाकर देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा आपका। 5.7.5 इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपकी on initial recognition an entity may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in fair value of an investment in equity instrument within the scope of standard that is neither held for trading, जो trading के लिए ना हो, nor contingent consideration recognized by। तो हम अगर वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ये एक इंडिकेशन होगी कि अगर उसे होल्ड करके रखा है टू गेट द डिविडेंड्स, इट मींस दैट इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, सो it is an indication that we have to measure it at fair value through OCI। तो हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे जाएंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और हमें थोड़ा सा इंडिकेशन मिल गई, थोड़ी सी हेल्प मिल गई। अब हम वापस चले जाएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो ये वाली चीज जो आ रही है,
hold the shares to avail benefit of regular dividends and capital gain, it is an indication that we have to go fair value through OCI. On 1st June 2013, AWL acquired by AWL, जिसमें हमने खरीदा था अलवादी को खरीद लिया है बाय हिलाल लिमिटेड, विच इशूड, जिसने इशू किए हैं 3 शेयर्स इन HL इन एक्सचेंज फॉर एवरी 4 शेयर्स, हर 4 शेयर्स के बदले 3 शेयर्स। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। तो इसको जब हम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे तो हम टाइमलाइन भी बनाएंगे, हमें टाइमलाइन इसकी बना लेनी चाहिए कि कब कब क्या क्या कुछ हो रहा है, ताकि हम आगे इसको प्रॉपरली प्रोसीड कर सकें। बाकी की इंफॉर्मेशन ये है, फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 31 मार्च, क्योंकि मुख्तलिफ डेट्स हैं जहां पर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स 15% और 10%। फाइनल कैश डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 10 अप्रैल 14, ये 20% कैश डिविडेंड। ये भी देखना होता है कैश डिविडेंड बोनस है, उसके हिसाब से एंट्री पास करनी होती है। फेयर वैल्यू पर शेयर एज एट 31 दिसंबर 12, फेयर वैल्यू पर शेयर, ये फेयर वैल्यूज दे दी हैं। 31 दिसंबर 12 पर इतनी थी, 1 जून 13 पर इतनी थी, 31 दिसंबर 13 पर इतनी थी। एक्सचेंज रेट्स ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज, मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर जब हमें दरकार होगा, हमें सिर्फ ये देखना है फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है, फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 है। तो अगर हमें फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में ट्रांसफर करना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को। आईकेप की रिक्वायरमेंट है, डिटरमिन द अमाउंट्स duly classified under appropriate heads that would be included in OL statement of comprehensive income। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस में और अदर comprehensive income में क्या क्या कुछ आ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम इसको मजीद चीज़ें इसमें इंशाल्लाह करेंगे, जर्नल एंट्री भी परफॉर्म करेंगे, सौकी तो उसने रिक्वायर किया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरीके से लेकर चलना है इस क्वेश्चन के अंदर हमने।